किसी ने बड़े काम की बात कही है कि मनुष्य अपने चेहरे को साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन वो अपने कर्मों को साफ करना भूल जाता है जिस पर भगवान की नज़र होती है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी रोचक कहानी है। एक आदमी थे, उनके सुबह सुबह उनके दरवाजे की डोरबेल बजी। वो चौंक करके उठे, सो रहे थे, चौंक करके उठे तो आ करके देखते हैं तो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले, शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान उनके सामने खड़े हैं। और उनको पहचान नहीं पाए, पूछे कहो आप कौन? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जिसने तुम्हें ये घर दिया, बंगला दिया, गाड़ी दी और इस मुकाम पर पहुंचाया, तो उसको नहीं पहचान रहा है? तो आँख में कहे नहीं, क्या आप भगवान हैं? तो कहे हाँ, मैं भगवान हूँ और मैं आज पूरे दिन आपके साथ रहूँगा। और याद रखना, सिर्फ आप ही मुझे देख पाओगे और कोई दूसरा मुझे देख नहीं पाएगा। ये बातें कर ही रहे थे, तब तक उस घर में उनकी मम्मी की आवाज़ आती है, क्या कर रहा बेटा? वो आए, चले आए, कुछ नहीं, आए उधर आकर के, चूँकि सो रहे थे, लेकिन अब देखे तो भगवान साथ में, हम साथ में रह गए तो उठ गए। उठ के बैठे तो उनकी मम्मी ने चाय बना रखी थी। चाय लेकर के मम्मी आ गई, बेटा चाय पी लो। चाय पिए, जैसे ही दो एक घूंट पिए, वैसे ही मम्मी मम्मी कैसी चाय बना रखी हो, इसमें तो चीनी ही नहीं है, वो चाय बनाना नहीं आता। बोल ही रहे थे तो देखे सामने भगवान बैठे हैं। अच्छा मम्मी, कोई बात नहीं, ये चाय चल जाएगी, कोई आपने अच्छा बनाया है। चाय पी लिए। अब उसके बाद चाय पी लिए, फिर सोचे कब जा करके फिर लेटे, लेकिन फिर देखे भगवान बैठे हैं। फिर सोचे अच्छा जाके नहा लें, गए प्रभु बैठिए, मैं नहा के आता हूँ। तो भगवान भी चलने लगे, लेकिन कहे नहीं प्रभु बैठिए, आप यहीं बैठे, मैं नहा के आ रहा हूँ। अब वो नहा करके आ गए, अपने कपड़े पहने, तैयार हो गए ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए तैयार हुए तो मम्मी ने इनके लंच बॉक्स तैयार कर रखा था, उसको ले लिए और आकर के अपनी गाड़ी स्टार्ट किए। कार स्टार्ट किए तो देख रहे हैं बगल वाली सीट पे भगवान बैठे हुए हैं। बैठ गए। अब डेली तो वैसे चल पड़ते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि भगवान बैठे हैं तो बेल्ट लगा लिए। कहीं बेल्ट लगा लें, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु कुछ बोल दें। फिर जैसे ही थोड़ी दूर चले थे, किसी का फ़ोन आ गया। फ़ोन रिसीव करने ही वाले थे, फिर ध्यान आ गया कि कहीं भगवान डांट न दें, गाड़ी चलाते हुए जो है फ़ोन उठा रहे हैं। साइड में गाड़ी लगाए, किसी आदमी का फ़ोन था, उससे बात किए। और डेली तो बहुत दूसरे टाइप से बात करते थे, आज प्रेम से बात किए। हाँ बताइए भाई साहब क्या बात है? तो किसी डील के लिए फ़ोन था, तो डील कहते थे कि मुझे कितना परसेंट इसमें मिलेगा, लेकिन आज कुछ नहीं कहे। ठीक है, आप आ जाइए, ऑफिस में आइए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बगल भगवान बैठे थे। अब ऑफिस में पहुंच गए, वहाँ पर पहुंच गए, अपने चेयर पे आराम से बैठ गए। जब इनके सहकर्मी आते, किसी काम से आते, तो आज उनसे बहुत प्रेम से बोल रहे थे। डेली तो डांट देते थे, अच्छा तुम अभी तक ये काम नहीं किए हो, ये नहीं किए हो, लेकिन वो देखते कोई आता कुछ बोलने को दे तो देखते भगवान बगल बैठे हैं। तो आज किसी को कुछ डांटे नहीं, किसी को अपशब्द नहीं कहे, किसी को गालियाँ नहीं दिए। और जो इनके सहकर्मी वो भी बाहर जाते, चौंक जाते, आज साहब को क्या हो गया है, आज तो साहब बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं पाते लोग, जितने लोग थे। लेकिन ये पूरे दिन आज सबसे अच्छे से बात की, जो भी काम आया उसको ईमानदारी से करते रहे। क्यों? क्योंकि भगवान सामने बैठे हुए थे। अब शाम हो गई, ऑफिस का समय ख़त्म हुआ, फिर वहाँ से चले, घर के लिए चले, तो देख रहे हैं कि भगवान फिर बगल वाली सीट पर बैठे हैं। अब इस बार इन्होंने भगवान से कहा, बेल्ट लगाई और कहा प्रभु आप भी बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि आपकी भी सुरक्षा ज़रूरी है, गाड़ी में चल रहे हैं साथ में। अब घर आ गए, घर आकर के बैठे तो देखा कि मम्मी ने डिनर तैयार कर रखा था। मम्मी ले आई खाना, अच्छे से बना करके लाई, तो और वो खाने लगे। तो डेली तो बहुत तेज़ बोलते थे, मम्मी ये सब्जी में नमक ज़्यादा है, ये दाल में ये कमी है, रोटियां देखो जली हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कहा के तेज़ बोलते थे। आज कुछ बोले ही नहीं मम्मी को। और जब खाना आ गया तो रखे, चूँकि भगवान भी बगल बैठे, लेकिन चूँकि और किसी को दिख नहीं रहे हैं, तो अब इन्होंने कहा कि प्रभु ये खाना आ गया है, पहला निवाला आप उठाइए। अब वो भगवान एक और उठाते हैं और खा लेते हैं। और फिर जब कुछ बोले नहीं तो मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हो गया है, तूने कोई कमी नहीं निकाली इस खाने में? तो उन्होंने कहा कि मम्मी आज कोई कमी नहीं है, खाना एकदम फिट है, और ये खाना नहीं तो प्रसाद है, आपने बहुत अच्छा खाना बना रखा है। अब मम्मी भी चौंक जाती हैं, ये बेटे को क्या हो गया, डेली तो ये कुछ ना कुछ कमी निकालता रहता था, आज कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेकिन वो खाना खा लिए, फिर थोड़ा सा घूमने के लिए निकले, तो देख रहे हैं भगवान भी उनके साथ निकले हैं घूमने के लिए। और भगवान फिर आ जाते हैं वापस, देखते हैं जब लेटते हैं तो भगवान इनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं कि तुझे कुछ पढ़ करके सोने की आदत पड़ जाती तो कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हुए सोता
तुझे बहुत सुकून की नींद आती। और ऐसा सोचते सोचते उनको नींद आ गई। और इसी समय वो सुनते हैं कि उनकी मम्मी ने तेज आवाज़ दी, बेटा सोता ही रहेगा, उठेगा नहीं, देख कितना लेट हो गया। और वो नींद से जग जाते हैं। और जब वो आदमी जगते हैं तो अपने सपने के बारे में सोचने लगते हैं और चौंक से जाते हैं कि ये कैसा सपना था। लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि वह सपना था जिसने मुझे एक गहरी नींद से जगा दिया और मुझे सिखा दिया कि मुझे किस तरह से रहना है। दोस्तों, ये बड़ी छोटी सी कहानी है। इसका सार यह है कि अगर हम भी जीवन में ऐसा सोचें कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारे द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। आप देखिए, इंसान की फितरत होती है, जब भी वो कोई काम करता है, गलत काम करता है, तो उसके मन में यही होता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि नहीं, भगवान हमारे साथ हैं, जो कि भगवान अंतर्यामी हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी देवता को मानते हैं, तो कम से कम ये तो मानते हैं भगवान हमको हमेशा देखते रहते हैं। तो अगर आप अपनी ये आदत में डाल लेंगे कि भगवान हमको देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपसे कोई गलत काम नहीं होगा और आप बहुत सारे गलत कामों को करने से बच जाएंगे। ध्यान रखिए इस बात का, जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। कुछ भी काम करिए, ये सोचिए कि भगवान हमको देख रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और वही बातें जो आपको बताता रहता हूँ, अपने सच्चे प्रेम के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि एक मक्खी यदि सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही मक्खी सोने के तराजू पर बैठ जाए तो इससे 10,000 रुपये का फर्क पड़ सकता है। जीवन में संगत का बहुत असर होता है, इसलिए संगत सुधारिए। आप किसके साथ रहते हैं इसको जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये 3 राहगीरों की है। 3 पथिक थे जो कहीं से जा रहे थे। आपस में हालांकि उनकी कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनको एक रास्ते पर जाना था इसलिए तीनों एक साथ हो गए। वो बस से उतरते हैं और आगे उनका रास्ता पगडंडियों वाला था। तीनों साथ में चले जाते हैं। उनके पास 2-2 बैग होते हैं, एक बैग पीछे टांगे हुए हैं, एक बैग आगे टांगे हुए हैं। तीनों थोड़ी देर चलते हैं, लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। फिर वो थक जाते हैं तो वहीं देखते बगल में एक पेड़ है, बाग है, वहाँ पर बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे और बैठ जाते हैं और बैठ करके बातें करने लगते हैं आपस में। थोड़ी देर बातें करते हैं, अपने कुछ गप लड़ाते हैं, तो देखते हैं कि सामने कोई एक संत जी बैठे हुए हैं जो इनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब इनकी निगाह पड़ी तो किसी ने देखा, यार वो जो आज सामने बैठे हैं संत जी, महात्मा जी, हम लोग देख के मुस्कुरा रहे हैं। फिर और लोगों ने देखा तो उनको लगा हाँ ये सत्य है, मुस्कुरा तो रहे हैं। फिर कहा चलिए पूछते हैं भाई क्या बात है। ये तीनों लोग जाते हैं और वो महात्मा जी से पूछते हैं, भाई महात्मा जी बताइए हम लोगों को क्या ऐसा वो है जो आप हमको देख करके हंस रहे हैं। तो कहते हैं कि बेटा ठीक, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, पहले आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आप लोगों के पास 2-2 बैग है, अगर आपको लोगों की अच्छाइयों को और बुराइयों को यह कहा जाए कि एक बैग में आप लोगों की बुराइयां रखिए और आप अच्छाइयां रखिए, तो आप किस में क्या रखेंगे। तो जो पहले वाले आदमी थे उन्होंने कहा कि मैं लोगों की बुराइयों को आगे वाले बैग में रख दूंगा और अच्छाइयों को पीछे वाले बैग में रखूंगा। बुराई को आगे इसलिए रखूंगा, मैं देखता रहूंगा कि इनके अंदर ये बुराइयां, ताकि मैं उनसे दूर रहूं, और अच्छाइयां देखूंगा कि मुझे अच्छा बनना है। और दूसरे वाले से पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं आगे तो अच्छाइयां रखूंगा लोगों की और पीछे वाले बैग में बुराइयां रखूंगा। आगे अच्छाई इसलिए रखूंगा कि मैं उसको देखता रहूं, मुझे अच्छाइयों को ग्रहण करना है जीवन में, और बुराइयों को देखता रहूं, मुझे ये बुराई नहीं करनी है, मुझे इसे दूर रहना है। और तीसरे वाले से पूछे तो तीसरे वाले ने कहा कि मैं आगे तो लोगों की अच्छाइयां रखूंगा, जिसको देखता रहूं कि मुझे इनकी तरह अच्छा बनना है, और पीछे वाले बैग में बुराई रखूंगा, साथ में उसमें छेद कर दूंगा ताकि बुराई धीरे धीरे उस बैग से बाहर हो जाए। अब जब तीनों का जवाब सुने तो महात्मा बोले, हाँ मैं आप लोगों के बारे में सही सोच रहा था, इसीलिए मैं आप तीनों लोग देख करके, आप लोगों के चेहरों को देख करके, भाव को देख करके, हाव भाव देख करके सोच रहा था कि आपके अंदर क्या चल रहा है, इसीलिए मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, मैं मुस्कुरा रहा था।
ये जो पहले वाले भाई साहब हैं, जो लोगों की बुराइयों को पहले रखेंगे पहले वाले बैग में और पीछे अच्छाइयाँ रखेंगे, देखिए निराश हैं, ये थके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की बुराइयों को पहले देख रहे हैं कि मुझे बुरा नहीं बनना है, और अच्छाइयों को पीछे रखे हुए हैं कि बाद में उनकी अच्छाई देख रहे हैं। तो जीवन में अगर आप किसी इंसान, कोई भी इंसान अगर लोगों की बुराइयों को देखता रहेगा कि मुझे बुरा नहीं बनना है, तो वो जीवन बहुत आगे नहीं जाएगा, थक जाएगा। और दूसरे हैं जो ये थके हुए तो नहीं लग रहे हैं, थोड़ा उत्साह से हैं, ये इनका क्या कहना है कि ये सामने अच्छाई रखेंगे कि मुझे दूसरे लोगों से अच्छा बनना है, और पीछे बुराई भी रखेंगे, बुराई को भी साथ ले चलेंगे, उनके इनके जैसा बुरा नहीं बनना है। तो जीवन में जब आप थोड़ा सा दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर बनना चाहते हैं तो आप आपको थक जाते हैं, थकावट आ जाती है। आपके लिए तो जो सामान्य काम आप उतना करते रहेंगे तो आप थकेंगे नहीं, आपके चेहरे पर उत्साह रहेगा। तो मैं इनके बारे में मुझे लग रहा था, इसीलिए देखिए थोड़ा सा थके हैं, लेकिन इतने थके भी नहीं दिख रहे। और जो तीसरे वाले हैं, देखिए आप एकदम चैतन्य हैं, आप उत्साह से भरे हुए हैं, आपके चेहरे पर कोई थकावट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आगे वाले में अच्छाई रख रहे हैं, लोगों की अच्छाइयों को मैं देखता रहूँगा, और पीछे वाले में आप बुराई रख रहे हैं, साथ में उसमें छेद कर दे रहे हैं ताकि वो धीरे धीरे निकल जाए। इसलिए आप एकदम उत्साह से हैं, आप उत्साहित हैं, आपके चेहरे पर चैतन्यता है, प्रसन्नता है, आपके अंदर थकान नहीं दिख रही है, क्योंकि आप सिर्फ अच्छाइयों पर फोकस कर रहे हैं, बुराई से आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, और ऐसा कह करके फिर संत ने बताया कि मैंने जो आप लोगों के बारे में अनुमान किया था वो सही निकला। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, इसका सार यही है कि जीवन में भी हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम दूसरे लोगों की अच्छाइयों को देखें, बुराइयों पर हम ध्यान ही ना दें। अगर हम अच्छाइयों को देखते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अच्छे बन जाएंगे, और अगर हम लोगों की बुराइयों को ही देखते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बुराई दूसरों के अंदर नहीं, आपके अंदर थी। जीवन का ये सूत्र है कि अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमें लोगों की अच्छाइयों को ही देखना होगा, और बुराई पर हमें ध्यान नहीं देना होगा। आप देखिए, जैसा अगर आप अच्छा देखेंगे, आपके दिमाग में अच्छी बातें चलेंगी और आप अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होंगे। और जैसे ही आप दूसरों के दुर्गुणों को, बुराइयों को देखते हैं तो आपके अंदर वो जल्दी आ जाती हैं। आप व्यवहारिक क्षेत्र में देखिए कि कोई भी बुरा काम करना नहीं चाहता। एक छोटा बच्चा, उसको पता ही नहीं झूठ क्या होता है, बुरी चीज़ें क्या हैं, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है, लोगों की संगत में आता है, तो उसको पता चलता है कि बुरा है। और जो काम नहीं करना चाहिए, कोई नहीं कहता करने के लिए, संगत के द्वारा लोगों को देख करके वो अपने अंदर सीख जाता है। तो याद रखिए, अगर जीवन में आगे जाना है तो आप दूसरों की अच्छाइयों को देखना आज से ही शुरू कीजिए। आप देखेंगे आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो भगवान ने आपको समझ दे रखी है, वो दिमाग दे रखा है कि आप लोगों की अच्छाइयों को देख सकें। तो भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।